कहते हैं, जब आकाश में नीली ध्रुवीय रोशनी नाचती है और रेगिस्तान की लपटें भी ठहरकर उसे निहारती हैं, तब दो विपरीत शक्तियां एक दूसरे की ओर खींचने लगती हैं। ऐसी ही एक ठंडी रात थी। उत्तरी हिमालय के उस पार बर्फ के राज्य की राजकुमारी लूना अपनी चमकदार चांदी की बर्फीली पोशाक में झील के किनारे खड़ी थी। उसकी सांसों से हवा में बर्फ के नाजुक फूल बनते और झील की सतह पर खिल जाते। दूसरी ओर दूर दक्षिण के तपते रेगिस्तान में अग्नि के महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था राजकुमार अल्बर्ट। उसकी आंखों में आग की लौ जैसी चमक थी और उसकी हथेलियों से उठती गर्म हवा ठंडी रात को भी तपिश से भर देती थी। उसी पल एक रहस्यमयी तारा आकाश में चमका। लूना और अल्बर्ट दोनों की नजरें उसी तारे पर जा टिकी। यह वही तारा था जिसके बारे में भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब बर्फ और आग की नजरें मिलेंगी तब एक नया युग शुरू होगा। दिल की गहराइयों में दोनों ने किसी अनजानी पुकार को सुना। कुछ ही दिनों में किस्मत ने उन्हें एक प्राचीन महोत्सव में आमने सामने ला खड़ा किया। पहली बार जब लूना और अल्बर्ट की नजरें मिली, हवा में बर्फ और गर्म हवा की लहरें टकराईं। लेकिन इस टकराहट में विनाश नहीं बल्कि एक अनोखी मिठास थी। लूना की मुस्कुराहट ने अल्बर्ट के दिल की आग को सुकून दिया और अल्बर्ट की गर्म दृष्टि ने लूना के दिल की बर्फ को पिघलाया। वो एक दूसरे से मिलने लगे। लूना ने अल्बर्ट को बर्फ के फूलों का उपहार दिया जो कभी पिघलते नहीं थे। अल्बर्ट ने उसे अग्नि का पत्थर दिया जो हमेशा गर्म रहता था। उनका प्रेम गहरा होता गया, भले ही दोनों जानते थे कि यह उनके राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। एक रात तारे की रोशनी में उन्होंने कसम खाई कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और धरती पर पहली बार गर्म बर्फ की बारिश हुई। कहते हैं, उस दिन से दोनों के प्रेम ने आग और बर्फ को एक कर दिया। आज भी उनके राज्यों में ठंड में भी गर्माहट और गर्मी में भी ठंडक महसूस होती है, जो याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम हर सीमा से परे होता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।